कौन मर्डर हुआ था? मेरा छोटा भाई। कब हुआ था? 11 तारीख। इस 11 को। आवाज आएगी। गाँव कौन सा है? हसन। अच्छा, इससे पहले इनका कोई कत्ल हुआ? जी नहीं। आपका कोई मर्डर पहले? आपसे पूछा है मैंने? जब पूछूं तो आप बताइएगा। हाँ जी, आप बेटे हैं जो मर्डर हुआ? मेरा भाई थे। भाई मर्डर हुआ। वालिद कौन है? आप हैं। अच्छा, ये आपके क्या लगते हैं? बुड्ढो का बेटा है। कौन? ये जिसने मर्डर किया? अच्छा, ठीक है। किस बात पे किया था? जमीन का तनाज़ा था? मैं बताता हूँ। ये वाला छोटा इसका बेटा है ना, इसको हम लोग दूध देते थे। अला दूध 9 तारीख दूध लेने आया शाम टाइम। जो बच्चा मर्डर हुआ है ना मेरा भाई, जो छोटा भाई है ना, उसने इसको दूध दे के बकाया ना अपने बर्तन में थोड़ा पानी डाल के इसके ऊपर पानी डाल दिया। ठीक है। इसने उसके ऊपर गोबर डाल दिया भैंस का। ठीक है। बाद में फिर उसने इसके ऊपर डाला, फिर ये डालने लगा, भाग गया। ठीक है। बाद में फिर ये डेरे अपने घर पे गया, इसके अपने बाप को बताया। बाप को बताया, इसने मेरे को कॉल दी है, मेरे को गाली दी है तीनों ने। तो इसका बेटा एक ही है, इन गाली दी है। बाद में फोन काट के निकाल, फिर पेन कॉल की है। अबू घर थे, दूसरा पप्पा का बेटा इसका मशेर है, उसको कॉल करके अबू के बात कराई है, अबू को भी गाली दी है। फिर हम लोग बिरादरी के पास गए हैं, बाओ इतनी बात नहीं है तो उसके पास जाओ, थोड़ा ना फिर आगे चले, माजरत करो। लेकिन वो बिरादरी बोला, आदमी बोला तुम लोग जाओ, तो इतना बड़ा बात नहीं है। ठीक है। फिर चाचू गए सुबह टाइम। ठीक है। 10 तारीख दिन। ठीक है। फिर जिस टाइम गए ना, इनके चाचू की वैली में बैठे हैं। ठीक है। घर नहीं पहुँचे। फिर जिस टाइम पहुँचे, ये ऊपर से आया, इसने गाली भी दी है, इनको मारा भी है तमाचे से, ईंटें भी मारी हैं। ठीक है। फिर हम लोग बिरादरी वाले को कॉल किया, वो नहीं नाराज, मतलब बात आ रहा। फिर हो गया, ये बोलता है मैं राजी होता हूँ, मेरे को मामा की ज़मीन दे, नानका विक्स। हम लोग बोला देगा, लेकिन ये बोलता है फ्रंट लेगा। हम लोग बोला बैग में देगा, लेकिन पूरा 4 फुट ही है मेरा। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर हम लोग 11 तारीख का ना गाने लग गए। उस टाइम में बंदूक लेके कलेक्शन को नया। ठीक है। इसने फरम दूध चालू कर दी है। ठीक, पूरी फैमिली थी। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। उधर जख्मी भी हुआ था कुछ? कोई जख्मी नहीं है, बस कोई बरात। हाँ जी, अब आप बताएं, मर्डर आपने किया? जी सर, मैं गया हूँ। मेरा सादा सवाल है, मर्डर आपने किया? जी सर, ये भी करते हैं। मेरा सादा सा सवाल है, मर्डर आपने किया? जी मेरे से ही। मेरा दोबारा सवाल है, मर्डर आपने किया? इतना सा सवाल। ये 109 के दोनों, ये पूरी बेल पे है सर। वो बच्चा जो है वो भी जनाब को पहले। ठीक है, दोनों जो है वो 109 में नहीं रहेंगे, 109 में वो बंदा फिक्स होगा। बच्चे हैं ना, बाप ने जो करना था किया, बाप ने संभालना है बच्चों को, ठीक है। और यार उस बच्चे का क्या मशवरा होना, ऐसा नहीं होता। वो जिसने कत्ल किया है मान भी रहा है, ठीक है, उसको सजा भी मिलेगी। अच्छा, इन बच्चों को इन्वॉल्व करना है ना, तो कर देते। 6 साल बाद ये तुम्हें फिर फायर मारेंगे। फूफी का बेटा है ना, कजन है ना। बीवी, एक मिनट गाल सुन। लड़ाई बढ़ानी या जिसने जो किया उसको सजा मिलनी चाहिए? उसको सजा मिलनी चाहिए। उसको सजा मिलेगी। उस टाइम ठंडा होएगा, जिस टाइम फाल आएगा। वो आपकी ख्वाहिश होगी, अच्छी बात है, कानून कायदे के मुताबिक आगे चीजें चलेंगी, ठीक है। लेकिन उसमें उस बच्चे का क्या कसूर है? जी तनाज़ा इसके था ना। ओहो, ये बच्चों की लड़ाई हुई ना, खत्म होगी, उसके बाद वो आया, उससे चोने मारे, जो कुछ भी है। कहीं हर मोहल्ले में दिन में 10 दफा बच्चे लड़ते हैं, तो उसको कंट्रोल किसने करना है? इसने बाप ने करना था ना, लेकिन ये उसकी बात पे चल के तो अब भुगतेगा ना। मेरा छोर बहन जात बंदा गोदी के आगे। उसकी बात मान ली उसने? कब से गिरफ्तार है? सोच रहा जुम्मे वाले दिन हुआ था। पता नहीं 5 साल रहना है, 10 साल रहना है, या उम्र कैद होनी है इसको, तो उसकी सजा ही मिलनी है ना उसको। नमाज पढ़। अच्छा, ठीक है ना। तो इसमें हक तो आपका है कि आप क्या चाहते हैं। इसको फांसी होनी चाहिए। ठीक है, प्रोसीड करें एज पर कानून, ठीक है। कोई और इशू इसमें? जमीन का इसमें मामला है?
मैंने यार किस चीज लिए मैं उस दिन भी तो दिखाई है मैं वो बंदा जी कब मारे आप हैं क्या तुम्हारे नामजद कितने हैं नामजद एक है, एक ये प्रेस का फायर है, 2 नामजद ये मशवरे में 109 में फायर के लिए अकेला आया था फायर के लिए बस मेरिट करें जी राइट ठीक है उनका जिसने कत्ल किया है वो भुगतेगा ठीक है और इनको गिरफ्तार किया हुआ दोनों को नहीं सर नहीं ठीक ये बेल पे है इनकी तरफ से कोई थ्रेट है इनको सर थोड़ा बहुत है अगर इनको कुछ हुआ तो आपका बेटा मैं फिक्स करूंगा इस इसमें पार्टी से सर इन्हें अच्छा जी इनको भी अगर प्रिवेंटिव एक्शन कर प्रिवेंटिव एक्शन क्या करने हैं आपको पता होना चाहिए आपने नहीं कुछ करना जी हम लोग अगर आप कुछ करेंगे तो उस कातिल को एडवांटेज मिलेगा मेरी बात समझने की कोशिश करें ठीक है अगर आप कुछ करेंगे किसी को मारेंगे किसी से लड़ाई करेंगे उसको एडवांटेज मिलेगा अभी कानून कायदा इंसाफ आपके साथ है जी ठीक कोई मसला नहीं है मेरिट होना चाहिए मेरिट कर दिया ना बताओ इन दोनों को मैं फिक्स कर दूं आपकी ख्वाहिश हो सकती है ये मेरिट ये है कि 109 में बाप ने बच्चे का मशवरा मान लिया तनाजा इसका ही था ना बच्चे का ही था बाप ने बच्चे का मान लिया ना जी बाप के बच्चे का नाम तो बाप का बच्चों का जिम्मेदार कौन है बाप है वो उनको मना भी कर सकता था ना ये हो गई ये लड़ाई छोटी मोटी ये उन्हें की था ना जहाँ वो फड़िया भी गया ठीक है मेरिट करें जी जाए इसमें कोई लेन देन नहीं होना चाहिए ठीक है ना आपने पैसे देने हैं इनको छोड़ने के ना आपने देने हैं आपके सामने फैसला हुआ है ठीक है जाइए डीपीओ मंडी बहाउद्दीन अहमद मोइनुद्दीन बेसहारा और मजलूम शहरियों की आवाज़ बनने के लिए खुली कचहरी में न सिर्फ उनके मसाइल सुनते बल्कि उसको हल करवाने में भी नुमाया किरदार अदा करने में मसरूफ़ हैं। खुली कचहरी की लाइव कवरेज में डीपीओ अहमद मोइनुद्दीन ने ड्यूटी में गफलत और लापरवाही बरतने पर पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म भी दिया। पर गरीब बंदे कोई सुनाई नहीं ये डीपीओ साहब आए नो अपना वो तो गरीब बंदा हर बंदा दवाई पिया देंदा टिकट पे मार देन तो पुलिस वाले पे फस देन तो पुलिस वाले नहीं गल सुनते गरीब बंदे की सुनते अहमद मोइनुद्दीन इंसानियत की खिदमत में पेश रहने वाले पुलिस ऑफिसर अहमद मोइनुद्दीन सही मायनों में इंसाफ की फ्राहमी में उम्मीद की किरण बनकर उभर रहे हैं। खुली कचहरी में फौरी इंसाफ करना डीपीओ अहमद मोइनुद्दीन का खासा ही नहीं बल्कि पहचान बन चुकी है। अहमद मोइनुद्दीन उभरता हुआ नाम और अपनी खुली कचहरियों के हवाले से बड़ा नाम रखते हैं। सिर्फ खुली कचहरियाँ लगाना नहीं, फौरी तौर पर मौके पर इंसाफ देना इनका खासा है। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आप खुली कचहरियाँ लगाते हैं, पुलिस मुलाजमीन को भी अंदर डांट डपट और गिरफ्तारी के भी ऑर्डर और मजलूम की आवाज़ मौके पे इंसाफ की फ्राहमी, ये कैसे इतना कॉन्फिडेंस आया? फौरी तौर पर आपने डिसीजन लेना है, गलत भी हो सकता है, इनको ऑब्जर्व कैसे करते हैं कि कौन क्रिमिनल है कौन मजलूम है? थैंक यू वेरी मच जी आप ऑल द वे लाहौर से आए और आपने इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। आपका पहला ही सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी ज़्यादा एप्लीकेंट्स को कैसे डील करते हैं और फिर उनको मेरा ख्याल इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जिस वक्त आप रोज़ाना 100-150 एप्लीकेंट्स सुनते हैं, अभी आप देख रहे थे ऑफिस की जो रूटीन चल रही, तो वो तकरीबन केसेस एक जैसे होते हैं। ठीक है, चोरी के हैं तो तफ्तीशी ने उसमें कुछ स्टेप्स लेने होते हैं,